देश में भीड़ तंत्र से हाहाकार मचा हुआ है। बिहार से लेकर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से लेकर कई अन्य जगहों तक मॉब लिंचिंग से लोगों में दहशत है। बिहार में एक के बाद एक 4 जगहों पर लोगों को भीड़ ने निशाना बनाया। छपरा में तो न कोर्ट न कचहरी, सीधे मृत्युदंड दे दिया गया। मध्य प्रदेश के नीमच में मोर चोरी के आरोप में भीड़ एक शख्स को मौत के घाट उतारती नजर आई, जबकि 4 फरार हो गए। वहीं महाराष्ट्र के औरंगाबाद से भी एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई है जिसमें राम के नारे लगवाने को लेकर युवक के साथ मारपीट हुई और ये तस्वीरें इस बात की गवाह हैं। हाजीपुर बिहार, छपरा बिहार, वैशाली बिहार, नीमच मध्य प्रदेश, औरंगाबाद महाराष्ट्र और इसके पहले भी आप देख चुके हैं झारखंड से आई कई तस्वीरों को और ये लगता है एक सिलसिला सा बन गया है। कभी इस राज्य में तो कभी दूसरे, कहीं पर ज्यादा तो कहीं पर कम, लेकिन भीड़ तंत्र सीधे कानून को अपने हाथों में लेकर लोगों को अपराधी मानते हुए सजाएं देने लगा है। आपको बिहार में मॉब लिंचिंग की ये तस्वीरें दिखाते हैं। बिहार के छपरा, वैशाली और हाजीपुर में अब तक मॉब लिंचिंग से 4 लोगों की मौत हो चुकी है। आपको बिहार में मॉब लिंचिंग की ये तस्वीरें दिखाते हैं। बिहार के छपरा, वैशाली और हाजीपुर में अब तक मॉब लिंचिंग से 4 लोगों की मौत हो चुकी है। इन 3 खबरों से साफ है कि बिहार में ना भीड़ तंत्र को पुलिस का खौफ है और ना उन्हें कानून का डर। छपरा, वैशाली और हाजीपुर की ये तस्वीरें सुशासन का दावा करने वाली सरकार के सामने बड़ा सवाल बनकर खड़ी हैं कि क्या लॉ एंड ऑर्डर यहां इन्फोर्स हो रहा है, क्या कानून और व्यवस्था का राज यहां पर है। छपरा में मॉब लिंचिंग के बाद हाजीपुर में पति पत्नी हिंसक भीड़ का शिकार हुए। चेन स्नैचिंग के शक में लोगों ने पति पत्नी के साथ मारपीट की। पिटाई के बाद गंभीर रूप से घायल दंपत्ति को अस्पताल में दाखिल कराया गया। भीड़ ने महिला और उसके पति की बेल्ट से पिटाई की। यहां इतनी बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे हों और वहां पास के थाने को इस बात की इत्तला न हो, वक्त पर पुलिस पहुंच न पाए, इस तरह की घटनाओं को रोक न पाए, ये बात गले नहीं उतरती। क्यों कई जगहों पर पुलिस इन घटनाओं की मूक दर्शक बनी रहती है? क्यों वक्त पर पहुंचकर ऐसे पिटते हुए किसी व्यक्ति को सुरक्षित नहीं किया जाता? और क्यों लोगों में इस बात की जागरूकता नहीं फैलाई जाती कि कानून को हाथ में ना लिया जाए? मॉब लिंचिंग पिछले कुछ सालों में यह शब्द बार बार सुनाई देता रहा है। हत्यारी भीड़ आती है, किसी को भी पीट पीट कर मार डाला जाता है। अब सुशासन बाबू नीतीश के बिहार से मॉब लिंचिंग की खबरें सामने आ रही हैं। सूबे में 2 जगहों पर मॉब लिंचिंग की वारदात अंजाम दी गई। 3 लोगों को पीट पीट कर मार डाला गया। नीतीश कुमार, सुनिए एक भाई की चीत्कार। अरे सुशासन बाबू, कहां हैं कानून के पहरेदार? बिहार में अब बचा भीड़ तंत्र से हाहाकार। बिहार के छपरा में अस्पताल के बाहर दहाड़े मारकर रोते इस शख्स के भाई की हत्या कर दी गई। हत्या का इल्जाम भीड़ पर है, जिसने इसके भाई सहित 3 लोगों को पीट पीट कर मार डाला। नीतीश राज में मॉब लिंचिंग की वारदात छपरा के बनियापुर इलाके के पिठौरी नंदलाल टोला में हुई। परिजनों के मुताबिक नौशाद कुरैशी, राजू नट और विदेश नट नाम के 3 लोग मवेशी खरीदने गए थे, जिन्हें ग्रामीणों ने पीट पीट कर मार डाला। मगर पुलिस कह रही है कि तीनों को लोगों ने भैंस चोरी करते पकड़ा था और पीट पीट कर हत्या कर दी।
अब बिहार में मॉब लिंचिंग की दूसरी तस्वीर देखिए। स्ट्रेचर पर जिन दो लोगों को अस्पताल के अंदर ले जाया जा रहा है, वैशाली जिले के सराय में भीड़ ने इन्हें पीट पीट कर मरा कर दिया। आरोप है कि दोनों बैंक में लूट की वारदात को अंजाम देने पहुंचे थे। मामला है कि जो है रानी पोखर जो है ना, पक्का हमारा CSP है, वहाँ पे लूटपाट करना है तो पब्लिक पकड़ लिया, मारपीट किया, उसको लाइन लगा। एक दिन में मॉब लिंचिंग की दो वारदातों से नीतीश राज में कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े होने लगे हैं। जो बांध के पीट के जो चोरी लगाया गया है, बांध के पीटा गया है, तो उनको सरकार के जांच कराना चाहिए, सरकार को देखना चाहिए और उस पर दुख व्यक्त हम लोग करते हैं। और जो सरकार है उस पर बढ़िया से दिखा के लिंचिंग से निपटने के लिए, मॉब लिंचिंग से निपटने के लिए एक मजबूत कानून की आवश्यकता है, लेकिन उसकी सुप्रीम कोर्ट के उस निर्देश की भी अवहेलना हो रही है। मॉब के बारे में मेरी राय है, मॉब नहीं, जनता की अदालत में ऐसे हीनियस क्रिमिनल को सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन अब चोर चीजों को करके जिस तरीके से धर्म और मजहब के आधार पर, खास चोर टमाटर चोर के आधार पर आप मॉब पकड़ के पीट रही है, कोई सेल्फी ले रहा है, इससे एनार्की हो। मॉब लिंचिंग का मामला संसद में भी गूंजा और असदुद्दीन ओवैसी ने गंभीर सवाल खड़े किए। The member is right. The Honorable Home Minister is here. मैं उनसे पूछना चाहता हूं, सर पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा कि एक मॉब लिंचिंग पर कानून बनाइए, आप क्यों नहीं बनाते सर? आप तो सुप्रीम कोर्ट के हर ऑर्डर को कानून बनाते हैं, क्यों नहीं बनाते? आज बिहार में हुआ सर। वहीं नीतीश सरकार में शामिल बीजेपी के सांसद सुशील सिंह का कहना है कि सरकार कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए सरकार पूरी तरह से गंभीर है। वैसे इतना बड़ा राज्य है, कहीं न कहीं कुछ सिरफिरे लोग इस तरह की घटना कर देते हैं, जिसके चलते समाज में लोगों को शर्मिंदा होना पड़ता है। लेकिन इस तरह की कोई भी घटना पर फिर से मैं कह रहा हूं कि कड़ी से कड़ी सजा कानून के तहत उनको मिलना चाहिए। मगर सवाल है कि आखिर बिहार में कैसी सरकार चल रही है, जहां बच्चे बुखार से तड़प तड़प कर दम तोड़ देते हैं, लाखों लोग बाढ़ से जूझते हुए सरकारी मदद का इंतजार करते रह जाते हैं और भीड़ कानून को अपने हाथ में लेने में जरा भी खौफ नहीं खाती। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ शिवपूजन झा, पटना, इंडिया न्यूज। और उधर महाराष्ट्र के औरंगाबाद में भी एक मुस्लिम लड़के ने कुछ लोगों पर रात के अंधेरे में जबरन जय श्री राम के नारे लगवाने का आरोप लगाया। उसका दावा था कि जब उसने जय श्री राम कहने से इनकार किया तो उसके साथ मारपीट हुई। औरंगाबाद के बेगमपुरा थाने में शिकायत दर्ज करवाने पहुंचे इमरान नाम के इस मुस्लिम लड़के का आरोप है कि गुरुवार रात 8 से 10 लोगों ने उसके साथ मारपीट की और जय श्री राम का नारा लगाने के लिए मजबूर किया। रास्ते में एक मोटरसाइकिल लाड़वी लगा के रखी हुई थी और जो तो मेरे गाड़ी की चाबी छीन ली। गाड़ी छीनने के बाद में मेरे को जय श्री राम बोलने लगा जम के। फिर मैंने 3 मरतबा जय श्री राम बोला और उसके बाद जो तो पत्थर उठाया अपने मारने के वास्ते, पत्थर लेकर आया मारने को और सिर में डाल दे रहा था। हालांकि गनीमत रही कि इमरान के शोर मचाने के बाद आसपास के लोग वहां इकट्ठा हुए और गणेश भाऊ नाम के व्यक्ति ने इमरान को मारपीट करने वाले लड़कों के चंगुल से छुड़ा लिया। फिर मैंने जोर से चिल्लाया तो गणेश भाऊ आए, मेरा आवाज सुन के उनकी फैमिली भी आई साथ में। मेरे को गणेश भाई ने बचाए, गणेश भाई मंडप वाले ने बचाया और उनकी फैमिली भी थी साथ में। इस बीच इमरान के साथ थाने में रिपोर्ट लिखवाने पहुंचे लोगों ने किसी भी सांप्रदायिक तनाव से बचने के लिए शांति बनाए रखने की अपील की। कंप्लेन के लिए आए, बराबर है, उन्होंने कंप्लेन ले लिए, FIR दर्ज हो रही। अपने को ये बच्चे को बचाने वाला भी हिंदू आदमी था, अपने को शांतता रखना है। मैं भी यही बात बताया, पुलिस का सपोर्ट मिल रहा है। उन्होंने कमिश्नर साहब से बात की, DCP साहब से बात की, उन्होंने बोले दाखिल कर लो, बस बात खत्म हो गई। फिलहाल बेगमपुरा पुलिस थाने के इंस्पेक्टर मधुकर सामंत ने शिकायत मिलने के बाद केस दर्ज कर दिया है और जांच पूरी होने के बाद कार्रवाई का भरोसा भी दिया। क्रिया तो वही है जिन्होंने दिया कि हमको जय श्री राम के नारे वगैरह लगाने लगाए, लेकिन इसमें फैक्ट क्या है वो देखना पड़ेगा। उसमें कुछ पॉलिटिक्स नहीं है, ये हमको ढूंढना पड़ेगा। उसके बाद हम आपको बता पाएंगे कि इसमें सच क्या है और सच क्या नहीं। हालांकि महाराष्ट्र में इससे पहले भी अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को जबरन जय श्री राम कहने के लिए मजबूर करने की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं।
और वहीं मध्य प्रदेश में भी 3 मॉब लिंचिंग वारदातें हुई। मध्य प्रदेश के नीमच में 2 वारदातें हुई हैं। एक में मोर चोरी के शक में एक शख्स को पीट कर मार डाला गया, तो वहीं दूसरी घटना में बकरा चोरी के शक में 3 लोगों को पीटा गया। और ये तीनों ही तस्वीरें आपके सामने हैं। मोर चोरी के शक में, बच्चा चोरी के शक में और बकरा चोरी के शक में भीड़ इस कदर नाराज और उग्र हो गई कि उसने पीट कर लगभग मरने वाली स्थिति बना दी। मध्य प्रदेश के नीमच में मॉब लिंचिंग के 2 मामले सामने आए। पहले मामले में बकरा चोरी करते 3 युवकों को ग्रामीणों ने घेर लिया और इसके बाद तीनों की जमकर पिटाई की गई। तस्वीरों में देखिए कैसे लोगों ने लड़के को पकड़ लिया और उससे पूछताछ करते हुए मारपीट करने लगे। इतने से भी लोगों का दिल नहीं भरा तो देखिए कैसे बकरा चोरी करने के आरोप में तीनों लड़कों की जूतों से पिटाई की गई। मारपीट करने वालों के हाथ जो लगा वो उसी से लड़कों को पीटने लगे और मारपीट का वीडियो बनाते दिखाई दिए। इस दौरान लोगों ने तोड़फोड़ करते हुए युवकों की बाइक को भी आग के हवाले कर दिया। जानकारी के मुताबिक नीमच की सिटी कोतवाली इलाके में मौजूद एक मंदिर में एक बकरा बंधा हुआ था। आरोप है कि बकरों की खरीद बिक्री करने वाले 3 लड़के जैसे ही उस बकरे को मोटरसाइकिल पर रखकर ले जाने लगे, वैसे ही लोग भड़क उठे और उन्होंने लड़कों की जमकर पिटाई कर दी। इस बीच पुलिस ने बकरा चोरी की कोशिश करने वाले 3 लड़कों और मारपीट कर मोटरसाइकिल में आग लगाने के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। और ये बकरे के व्यापारी हैं। तब ये लोग बकरा के व्यापार के सिलसिले में उधर से निकल रहे थे, तो इन्होंने बाबा माता प्रांगण में एक बकरा देखा, तो इन्होंने चोरी की नीयत से उस बकरे को अपनी गाड़ी में रखा और चलने के लिए जैसे निकले तो वहां जो भीड़ थी 8-10-12 लोग, उन्होंने उसको बकरा को उतार कर और उनकी मारपीट की। उस मारपीट में ये जो बंटी बलाई है इसकी मोटरसाइकिल को उनको क्षतग्रस्त करके उसको जला दिया और तीनों की मारपीट की। बताया गया कि नीमच में भादवा माता एक तीर्थ स्थान है जहां मन्नत पूरी होने पर मुर्गा और बकरा माता को भेंट करने की परंपरा है। इस वजह से वहां कई बकरे मौजूद थे जिन्हें चुराने के आरोप में लड़कों की पिटाई कर दी गई। मध्य प्रदेश के नीमच जिले से एक मोर का शिकार करने पर शख्स की पिटाई का मामला सामने आया। नीमच में मोर चोरी के आरोप में शुक्रवार की रात को भीड़ ने एक शख्स की पीट कर हत्या कर दी। ये घटना कुकड़ेश्वर इलाके के लसुड़िया आतरी गांव की है, जहां भीड़ ने मोर चोरी के आरोप में एक शख्स को पीटा। जानकारी के मुताबिक घटना में ग्रामीणों ने मोर चुराने आए 4 चोरों को देखा। इनमें से 3 भागने में कामयाब हो गए, जबकि एक को लोगों ने पकड़ लिया और बुरी तरह पीटा। शख्स के पास शिकार किए हुए 4 मोर की लाशें भी थीं, जिसे देखकर गांव वाले और भड़क गए और इसके बाद उन लोगों ने चोर की इतनी पिटाई की कि वो वहीं मारा गया। इस घटना में विभत्सता कुछ ऐसी है कि जिस चोर को लोगों ने मारा उसके शव को मोर के पास रखकर वीडियो भी बनाया गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया है। और उधर सोनभद्र नरसंहार के पीड़ितों से मिलने के लिए प्रियंका दिल्ली से सोनभद्र के लिए रवाना हुई, लेकिन उन्हें यूपी सरकार ने मिर्जापुर में ही रोक दिया और पूरे 26 घंटे वो चुनार किले के गेस्ट हाउस में पुलिस हिरासत में रहीं। लेकिन आखिरकार वो आज 26 घंटे बाद पीड़ितों से मिली और अपना धरना भी खत्म कर बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए। कल से लेकर आज तक 2 दिन का पूरा घटनाक्रम क्या रहा, ये रिपोर्ट। एक तरफ प्रियंका की जीत की खुशी तो दूसरी तरफ प्रियंका की संवेदना।
एक तरफ प्रियंका अपने विजय का बखान करते नहीं थक रही हैं। मेरा मकसद पूरा हुआ, मैं परिवार के सदस्यों से मिली, आज मैं जा रही हूँ, लेकिन मैं वापस आऊंगी। तो दूसरी तरफ पीड़ित परिवार से मिलकर उनके आंसू नहीं थम रहे। आपके सामने कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की 2 तस्वीरें हैं, जिसमें वो प्रफुल्लित भी हैं और उदास भी। प्रियंका के आंसू और प्रियंका की मुस्कान के बीच है 10 लाशों का दर्द। सरकार और शासन में जंग और सियासी घमासान में बाजी मार ले जाने की खुशी। बात पहली तस्वीर की, ये प्रियंका की कैसी खुशी है, ये प्रियंका का कैसा जश्न है। ये वही प्रियंका है जो 26 घंटे पहले पीड़ित परिवार से मिलने के लिए धरने पर बैठी थी। बिना कुछ खाए पिए, बिना गद्दे के चटाई पर बैठकर रात बिताई थी। उसी प्रियंका का आज दोपहर अंदाज ही जुदा था। जिस प्रियंका को सोनभद्र जाने से यूपी प्रशासन ने रोका था, उन्हीं पीड़ितों को सोनभद्र से उठाकर गेस्ट हाउस लेकर आई और प्रियंका से मिलवाया। शनिवार सुबह जैसे ही प्रियंका सोनभद्र नरसंहार से पीड़ित परिवारों से मिली, उनके आंसू देखकर प्रियंका भी फूट फूट कर रोने लगी। रोते रोते पीड़ित महिलाएं प्रियंका को आप बीती बता रही थी, उनको अपना दर्द सुना रही थी। महिलाओं की दर्द भरी दास्तां सुन प्रियंका खुद भावुक हो गयी। खुद पीड़ितों का दुख बांटा, कभी गले लगाया तो कभी पानी पिलाया, तो कभी आंसू पोंछकर ढांढस बंधाया। आप देख सकते हैं यहाँ पे पीड़ित परिवार के जो बच्चियां हैं वो इस वक्त प्रियंका गांधी वाड्रा से मिल रही है। ये आप तस्वीरें सामने देख सकते हैं। लगातार प्रयास जो है वो किया जा रहा था, पीड़ित परिवार को मिलना था और उधर प्रियंका गांधी वाड्रा को भी बच्चों से मिलना था, परिवार से मिलना था। और हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इस वक्त प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो पीड़ित परिवार से मिल रही है। आइए सुनते हैं कि क्या बातचीत हो रही है इनके बीच। और आप बहने हैं, दोनों बहने हैं, बात करना प्रियंका जो है यहाँ बैठी हुई है, साथ में पीड़ित परिवार की जो बच्चियां हैं, जो महिलाएं हैं, वो सब यहाँ पे मौजूद हैं और उनसे जो है वो बातचीत कर रही हैं, उनसे हाल ले रही हैं कि क्या सिचुएशन है इस वक्त वहाँ पे सोनभद्र में, जिस इलाके में ये पूरी घटना घटित हुई थी। और अब जो है यहाँ पे हम देख पा रहे हैं लगातार जो है बातचीत हो रही है प्रियंका की, और साथ ही साथ यहाँ पे और भी जो महिलाएं हैं वो यहाँ पहुंची हैं, जो कि इस वक्त प्रियंका गांधी वाड्रा है। पहले सिर्फ 2 लोगों को आने और मिलने दिया, बाकी 13 लोगों को गेस्ट हाउस पर ही रोक दिया गया। इसके बाद प्रियंका फिर से धरने पर बैठ गयी। पीड़ित परिवार के सदस्य हैं, जिनसे मैं मिलने आई थी, वो मेरे से मिलने आए हैं। उनको भी गेट पे रोका जा रहा है, इसीलिए मैं जा रही हूँ वहाँ पे रोकने के लिए। अब मुझे रोका जा रहा है तो मैं कह रही हूँ कि उनको आने दीजिए। वो इतनी कष्ट में यहाँ आए हैं, कम से कम मेरे से मिलने तो दीजिए। प्रियंका की गुहार के बाद प्रशासन ने उन्हें मिलने दिया, जिसके थोड़ी देर बाद प्रियंका प्रशासन ने रिहा की और फिर एक अलग ही प्रियंका गांधी वाड्रा सामने आई। वो सामने आई और अपनी जीत की खुशी में थोड़ा मुस्कुराई और अपने विजय की खुशी में हाथ हिलाकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार किया। मेरा मकसद पूरा हुआ, मैं परिवार के सदस्यों से मिली, आज मैं जा रही हूँ, लेकिन मैं वापस आऊंगी। हम ये संघर्ष करेंगे, हम उनकी लड़ाई लड़ेंगे, हम उनके साथ जो अन्याय हुआ है उसको हम दूर कराएंगे। साथ ही चुनार गेस्ट हाउस से ही पीड़ित परिवारों के लिए कांग्रेस की तरफ से 10-10 लाख रुपए मुआवजा दिए जाने का ऐलान किया। वहीं यूपी सरकार से भी 25 लाख रुपए का मुआवजा देने की बात कही। मिर्जापुर के चुनार किले के गेस्ट हाउस से निकलकर प्रियंका वाराणसी पहुंची और वहां बाबा काल भैरव के दर्शन कर नरसंहार में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए दुआ मांगी। मिर्जापुर से वर्णित गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
तो आखिरकार 26 घंटे के बाद प्रियंका का सियासी धरना खत्म हुआ। वो पीड़ितों से मिली, मुआवजे का ऐलान कर निकल भी गई, लेकिन इस पूरे 26 घंटे ने यूपी सरकार को हिलाकर रख दिया। पूरा प्रशासन प्रियंका के पीछे था और पूरी मीडिया प्रियंका और प्रशासन की पल पल की खबर रख रही थी। आपको भी दिखाते हैं इस पूरे 26 घंटे की कहानी। ये तस्वीरें उन 26 घंटों की हैं जो शुक्रवार को शुरू हुई और शनिवार दोपहर तक बिल्कुल साफ हो गई। तो इन बीते 26 घंटों में क्या क्या हुआ, सियासत के कितने रंग देखने को मिले, इसके लिए आपको एक एक पल की कहानी बताते हैं। शुक्रवार को प्रियंका गांधी वाराणसी से सोनभद्र के मूर्तिया गांव जाने के लिए निकली थी। उन परिवारों से मिलने पर अड़ी थी जहां 100 एकड़ जमीन के लिए अंधाधुंध फायरिंग में 10 लोगों की हत्या कर दी गई। लेकिन प्रशासन ने धारा 144 का हवाला देते हुए प्रियंका की गाड़ी मिर्जापुर के नारायणपुर थाने के पास रोक ली। धारा 144 का हवाला देते हुए उन्हें मूर्तिया जाने से मना किया गया तो प्रियंका समर्थकों के साथ सड़क पर ही धरने पर बैठ गई। कहके कि ऊपर से फोन आया कि आपको रोका गया है, तो फिर मैं बैठी हूँ कि मुझे कुछ दिखा तो दे, कुछ ऑर्डर दिखा दे, कानून क्या है, किस कानून के आधार पर मुझे रोका है। मैं कह रही हूँ कि मैं 4 लोग लेके जाऊंगी, 4 से ज्यादा जाएंगे भी नहीं। मुझे सिर्फ उन परिवारों से मिलना है जो पीड़ित हैं, जिनके सदस्यों को निर्मम हत्या की गई है। अभी अस्पताल से आ रहे हैं, आप देख रहे हैं, मेरे बच्चे की उम्र का बच्चा लेटा हुआ है, उसको गोली लगी। मैं सिर्फ उन परिवारों से मिलना चाहती हूँ। बवाल बढ़ता देख प्रियंका गांधी को नारायणपुर में ही हिरासत में ले लिया गया और एसडीएम की गाड़ी में बिठाकर चुनाव गेस्ट हाउस ले जाया गया। प्रियंका ने नरसंहार के साथ साथ सरकार और प्रशासन पर धारा 144 के दुरुपयोग का आरोप लगाया। उधर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एक भी दोषी नहीं बचेगा, लेकिन इस नरसंहार के लिए कांग्रेस की 1955 और 1989 की वो सरकार जिम्मेदार है जिनके राज्य में आदिवासियों की जमीन किसी और को आवंटित कर दी गई थी। शुक्रवार शाम तक जमीन की जंग अब सियासत में अपनी जमीन तलाशने और संभालने की महाजंग में तब्दील हो गई थी और प्रियंका इस जंग के लिए बिल्कुल तैयार दिख रही थी। शाम हुई, फिर रात हुई, लेकिन प्रियंका ने गेस्ट हाउस में अपना धरना खत्म नहीं किया। वो पुलिस हिरासत में रही, लेकिन धरने पर बैठी रही। सोनभद्र नरसंहार में प्रियंका गांधी वाड्रा वहां के पीड़ितों से मिलना चाहती थी, लेकिन राज्य सरकार ने उन्हें रास्ते में ही रोका है। चुनार किले के जो गेस्ट हाउस है उसमें उन्हें हिरासत में लिया गया है। हम लोग इस वक्त चुनार किले के गेस्ट हाउस में मौजूद हैं और आप समय देख लीजिए, इस वक्त 12:12 हो रहा है। आपको बता दें कि ये चुनार किले का गेस्ट हाउस है और यहाँ से अंदर जब जाएंगे तो बहुत सारे लोग जो हैं, कांग्रेसी जो हैं, वो यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं कि उनको परमिशन मिले और प्रियंका गांधी जो हैं वो आगे सोनभद्र जा पाए। जिसको जैसे जैसे खबर मिली वो यहाँ पे पहुंचा। कई कांग्रेसी नेताओं के साथ साथ जो कार्यकर्ता हैं दूर दूर से वो सब यहाँ पे आ गए हैं। देखिए हाथ में बैग हैं उनके और ये सभी लोग दूर दूर से आए हैं सिर्फ अपनी नेता को सपोर्ट करने के लिए। मुझे ये बताइए क्या नाम है आपका? राजेश शुक्ला। कहाँ से आए हैं आप? रायबरेली। कांग्रेस कार्यकर्ता है जी। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो कांग्रेस कार्यकर्ता है वो सब यहाँ पे जुटे हुए हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम रायबरेली से आए हैं। रायबरेली से आए हैं। आप कहाँ से आए हैं? रायबरेली से।